करते हैं। तो मैंने बताया सर। तो कल कैसा रहा? कल मतलब आज कुछ कर पाए, नहीं कर पाए? नमस्ते कर लेते सर को। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। इधर से सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। तो कुछ कर पाए? आवाज आ रहा है ना? ठीक। कुछ हाँ किया सर, आज? दुख को सच में अनुभव कर रहे हैं सर। कैसे किया? वो संस्कार करते हैं, उसी से होता है सर। क्या संखार करते हैं? जो प्लानिंग कर रहे हैं वो नहीं होता है, नहीं तो फिर जो पास्ट में हो रहा है उसका भी होता है। नहीं, तो कल का असाइनमेंट क्या था? दुख को देखना है। तो दुख क्या है? दुख अपना अनुभव है सर। अगर आप असली दुख को पूछोगे तो सिर्फ वेदना है, वेदना। तो वो तो दुख नहीं है। दुख वेदना तो दुखद है ना। नहीं नहीं, आप कहीं और जा रहे हो। हाँ। और कोई? नवोदय सर। नमो बुद्धाय। सर आज थोड़ा श्वास के साथ कोशिश किया, तो जब तक श्वास के ऊपर ध्यान है तब तक शरीर हल्का महसूस होता है। थोड़ा श्वास से डिस्कनेक्ट हो गए तो शरीर हेवी है, चलना थोड़ा हेवी लगता है और कामकाज में थोड़ा हेवीनेस आता है। तो एक प्रकार का बोझा लगता है सर कि काम धाम जो भी है, तो उठना है, वही काम करना है, वही काम। उस तरह से दुख को देखा। नहीं, वो आप लोग कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वैसा तो नहीं देख रहे हो। ऐसा नहीं। आपका जैसे मनमानी चाहिए ऐसे ले रहे हो। जी सर। और कल्पना जी ने जो कहा वो भी ठीक नहीं है। हाँ जी। तो कल हमने जो फर्स्ट नोबल ट्रूथ देखा था, किसका देखा था? सर जी, पृथ्वी आपो तेज वायु को देखना था ना हमें, और पांच धातु में ही दुख को देखना था, खुद में और बाहर पांच धातु को देखना था। दुख क्यों होता है? इसको दुख क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे मेंटेन करना पड़ता है सर। नहीं, नहीं गलत, क्या? ओके गलत है। ओके सर। ठीक है। उसमें सुख लगता है सर, सुख में दुख आता ही जाता है। आप कभी पटवी आपो तेजो वाय में सुख और दुख आते हुए जाते हुए देखा है? पर उसे मैं मानती हूँ, इसलिए ये मैं हूँ, या किसी को मेरा बेटा है, ये मेरा हस्बैंड है, ऐसे मानती हूँ। और ठीक है, पर उसमें दुख क्या है उसमें? अटैचमेंट की वजह से। तो लगता है कल आप लोग सोए थे, इतना तो गारंटी लग रहा है मुझे। ओके पंच सर। उपादान खंड ही दुख है ना सर। आप कहीं से कहीं और जा रहे हो। कल जो हमने बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? दुख आर्य सत्य के बारे में बात कर रहे थे।
दुख आर्य सत्य कैसे आए हम लोग वहां पे? क्या ढूंढते हुए वहां पे आए? आहार की वजह से दुख आया ऐसा बोले थे सर आप। इससे पहले क्या कहा था? आपने ये कहा था कि क्या कहा था मुझे क्या पता, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। नहीं, वही प्रश्न था कि पांचों जुड़ के आते हैं सर। क्या जोड़ के आते हैं? आज सर अनुभव से घर पे जो डिस्कशन हुआ हमारे घर पे, मैं अभी दुर्ग में नहीं हूँ, यहाँ हूँ मम्मी के यहाँ पे, तो उस डिस्कशन में ऐसा आया कि एक व्यक्ति था जो इतना हाइपर हुआ, तो मेरे हस्बैंड बोले तूने अभी देखा क्या, तेजो कितना बड़ा है इसका। हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे उस समय कि देखो, बोले तेजो धातु कितना बढ़ा, और उस तेजो के कारण उसका कैसे आपा वो खोते गया और बात कैसी बिगड़ी। हम लोग इसी बात पे थोड़ा सा आज दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कशन हमारा चल रहा था सर, कि सर ने जो पंच महाभूत देखने के लिए बोला है, उसी से हमारा जो ये बना है शरीर, तो उसमें कैसा इम्बैलेंस वो हो रहा है, एक धातु बढ़ने से कैसे वो एक बोलते क्या बैलेंस कैसे ये हो रहा है, हम लोग वो देख रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इतना तो गारंटी हो गया। आप एक ही दिन का नहीं किया तो अभी मजा आता है। हम इतने 1 साल होने को आ गया, बहुत लोग तो 2 साल तक जुड़े हैं। अभी हमने क्या किया, 30 दिन का बनाया, ठीक है। तो अगर हम यही नहीं कर पा रहे हैं तो शिविर बना के क्या करना है, मेरे समझ में नहीं आता है। अभी आप लोग शिविर बनाएंगे, नागपुर में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, मिलके क्या करेंगे? तो मुझे बताइए, मिलने के बाद क्या करना है? कल जो हमने बात की थी, बात गई, रात गई बात गई, ऐसी हो गया। ये ठीक नहीं होता है। चार पर हाँ जी सुनीता जी। सॉरी सर, ऐसे ही बोले थे। अच्छा, तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको 30 दिन में कुछ करना है तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना। मैं तो कहता जाऊंगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो अनुभव होता रहेगा, तो आप लोग पीछे रह जाओगे बस। कल हमने क्या डिस्कस किया वही याद नहीं है आपको? सर हर किसी को हमको धातु में देखना है, ऐसा बोला था ना आपने। हाँ, कहा था, तो आपने देख पाए? कोशिश किए सर, लेकिन उतना नहीं देख पाए। मैं इतना समझ पाई कि ये जैसे पत्थर और मिट्टी है, हम उसके बारे में ये बात ही समझ। नहीं किया। हाँ, लेकिन पत्थर ऐसे क्लियरली ऐसा समझ में नहीं देख नहीं पाए। पत्थर और मिट्टी के बारे में कल हमने जिक्र ही नहीं किया। नहीं किया था, बस मैं बता रही हूँ। नहीं, उसका गलत है ना। हाँ, धातु में नहीं देख किया था। जो असाइनमेंट था, जो करना है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो अगले दिन भेंट करके क्या फायदा है, बताइए। ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपको करना है करो, नहीं करना है तो नहीं करो, आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस तो नहीं होने वाला, फिर से आपको गोइंग का सेंटर ही जाना पड़ेगा। इसलिए लोग भागते हैं वहां पे, क्योंकि घर में तो होता नहीं है, तो वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा करके जाते हैं। सर आपने ये बोला था कि अपने जो कोई भी सामने आएगा जिससे भी बात करोगे वो असली में क्या है ऐसे देखो। पहले वो देखने के लिए जब
पहले तो देखने का मन नहीं किया, करेज नहीं किया, उसके बाद जब देखा तब लगा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं जो समझ रही हूँ वो नहीं है, कुछ अलग है ऐसे फील हो रहा था। ठीक है, गुड। तो पहली बात ये है, ठीक है, बुद्ध ने क्या किया, मैंने बताया था क्या किया था बुद्ध ने, एटलीस्ट वो तो बताओ। अट्ठा तानो योगो छोड़ दिया था सर। बाप रे, शायद मुझे फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आगे थोड़ी जाती है, फिर दो चार स्टेशन पीछे चली जाती है, फिर उठाओ, फिर वापस लेके आओ, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई भी करके नहीं आया, 60 लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी और लोग आ रहे हैं, मैं भी छोड़ रहा हूँ। पता नहीं, एक एंटरटेनमेंट सेंटर हो गया है। धम्म के नाम पे एक एंटरटेनमेंट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, जैसे मैंने कहा आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करो। तो ये है कि बुद्ध धर्म क्यों फॉलो करें, क्योंकि हमें निबिद्ध आना चाहिए, इसीलिए फॉलो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। निबिद्ध का मतलब है जो भ्रांति हुई है या इल्यूजन हुआ है, जिसको भी हम देखते हैं, पति पत्नी बच्चा घर ये सब बनाते हैं, इसको तोड़ना है, क्योंकि दुख उसी का ही है। तो कल अवंती जी ने पूछा था मार के बारे में, तो हम हंसे, फिर बात किए, और मधुकर के फैमिली को हमने मार बना दिया, सब किया, ठीक है। और हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि किसी का भी मरण कभी भी हो सकता है, ये भी हमने बात किया है। फिर भी मुझे लगता है कि किसी को भी वो सीरियसनेस नहीं है। ऐसा लगता है कि ठीक है, जब भी होगा तभी देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं होगा ना। ऐसा है हमारा। तो धम्म क्या है, नेचर है, वो भी हमने बात किया है। और ये नेचर में क्या होता है, नेचर में सिर्फ 5 धातु और एक कॉन्शियसनेस है। तो मैंने ये कहा था कि कल खंड को बनाना है, एक व्यक्ति को, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, और हमने कल लिया था रूप। तो बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य इसमें देखना है। तो हम निकले थे रूप क्या है, तो पृथ्वी आपो तेजो वायु और आकाश। तो तभी जयंत ने कहा आकाश के बिना तो कोई है ही नहीं है। तो मैंने कहा सच में कर दोगे तो अरहत बन जाओगे। तो मैंने ये कहा, स्पेसिफिकली कहा, आपको आज के दिन, मतलब आज सवेरे से शाम तक
हर व्यक्ति को धातु में देखना है। और मैंने ये भी कहा, घनश्याम दास जी है और समृद्धि जी भी है। समृद्धि जी इनकी बेटी है और घनश्याम जी इनके पिता है। तो कर सकते हैं क्या, देखते हैं कल करके मैंने बताया था। हो पाया या नहीं हो पाया? अगर हो पाया तो कैसे किया, नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया? ये हमें पता करना है, मुझे नहीं, आपको पता करना है। और जब भी हम ऐसे मिलते हैं तभी इसका निवारण ढूंढना है, मतलब सल्यूशन ढूंढना है। तभी हमें ये पता चलता है कि कितना कामचंद है, कितना व्यापाद है, कितना थीन मिद है, कितना उडच्च है, कुकुच है, विसिकिच्छ है। मुझे लगता है आपका निवर्ण तो पूरी की पूरी वैसी ही है। इसके बिना विपश्यना करना नामुमकिन है। तो आपको फिर से गोयंका जी का ही करना पड़ेगा, कि वही सुलभ है। बुद्ध का विपश्यना आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जो संवेदना होती है वो फिजिकल है। और पाली में ऐसा कोई शब्द नहीं है संवेदना करके, हिंदी में है, संस्कृत में है। जो गोयंका जी यूज करते हैं वो फिजिकल है। वो कहीं पर भी वेदना के बारे में बात नहीं करते हैं, जो सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना। वो संवेदना की बात करते हैं, जैसे खुजली की तरह या कुछ और की तरह जो होती है उसकी बात करते हैं गोयंका जी। ऐसा बुद्ध धम्म में नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो गोयंका जी के हम सीख के आए हैं इसके ऊपर जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है, सांस के ऊपर प्रयास नहीं करना है। वो तो आप बहुत शिविर कर कर के आए हो। शायद एक दो जैसे प्रमिला ने और कोई और होगा कि जिसने गोयंका जी का शिविर नहीं किया है। पर मुझे लगता है कि आप पीएचडी करके आए हो शिविर में और कर भी रहे हो। कोई कोई मुझे फोन करके पूछता है कि मैंने इतना शिविर किया है फिर भी ऐसा लग रहा है कि शिविर जाऊं, क्या करूं? कहता हूं जाओ, आपको जो लगता है करो, ठीक है? तो धम्म क्या है, मतलब नेचर, और बुद्ध ने क्या कहा है, इसको कहते हैं बुद्ध धम्म, टीचिंग। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि जो समुदाय होता है उसका व्यत्यय होता है। तो मैंने कल ये भी बताया था कि क्या बुद्ध ने कहा है। शायद आप भूल चुके होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके चेहरे से दिखता है कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैंने पूरा बता दिया। मैंने ये कहा सारा संकत है, संकट के लिए आपको अनिच्च चाहिए। अनिच्च संकत पटिसमुत्पन्न भयधम्म, वैधम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। ये 4 धम्म है और 3 लक्षण है इसका। हर चीज का इतना ही है। तो जो पठवी धातु है, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु है, वो किसी के ऊपर ना राग है, द्वेष है, ना मोह है।
वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि मुझे इसके साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो अपना शरीर वो इधर ही छोड़ के जाता है, लेके नहीं जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश यहीं पे रहने वाला है। और बहुत सारे लोग लिख भी रहे थे कल, आज भी लिख रहे हैं। मुझे लगता है किसी एग्जामिनेशन ले रहे हैं। कुंदा जी, आप पीएचडी करना नहीं है, आप ये लिखना बंद करो, कोई फायदा नहीं है लिख के। आपको लिखना है तो मैं अलग सा कोर्स करेंगे जहां पे हम खुद को लेंगे, आप लिखते जाओ। अगर आपको इतना ही लिखने का लगता है, कल का जो लिखा था क्या हुआ? कल नहीं लिखा था सर मैंने, हाँ, तो पहले जो कहा था उसका क्या हुआ? तो मैं बता रही थी लेकिन आंसर नहीं बताई आपको। ठीक है, तो देखिए अभी ऐसा है ना, लिख के आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे तो अभी आगे क्या करेंगे उसको लेकर? वो पढ़ पढ़ के कभी कभी करती हूँ मैं प्रैक्टिस, उससे प्रैक्टिस नहीं होती है कुंदा जी। वो कुछ भूल जाती हूँ ना सर मैं। क्यों भूलते हैं? मतलब मन यहाँ पे मालूम नहीं है, मन यहाँ पे नहीं है। अगर आपको एहसास होने लगता है तो भूलने की सवाल ही नहीं उठती है। तो लिख के क्या करेंगे? फिर पढ़ेंगे, वो शुद्ध तो पहले से ही है, फिर उसके ऊपर पढ़ना क्या है? ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। आपको लिखना है तो लिखते जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर लिख के कोई फायदा नहीं। पहले एहसास सर, करो। अभी ऐसा है कि हमने वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किया, पूरा किया, में क्या समझे आप? परियति भी हुआ, पटिपत्ति हुआ, पटिवेदन हुआ, किया आपने? नहीं किया। फिर वो लिखे क्या किया? अचार में डाला क्या? जिसने भी लिखा अचार में डाले, तो अचार बनाया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का अचार। लिखने से कोई फायदा नहीं होती है, पहले समझो तो सही कि क्या कह रहे हैं बुद्ध। वो लिख लिख के क्या करेंगे आप? सॉरी सर। नहीं नहीं, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप ही के अच्छाई के लिए कह रहा हूं कि जब भी आप लिखेंगे तो सुनेंगे नहीं, तो लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर वो समझ में नहीं आएगा, तो ये चक्कर है। बहुत सारे लोग बुक लिख, अब बहुत सारे लोग वीडियो में भी नहीं होते, तो अच्छी बात है। आगे शायद मुझे लगता है कि आगे से कोई वीडियो में नहीं आएगा, क्यों इतना झमेला लेना है। वीडियो बंद कर देंगे तो हम लिख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, सॉरी सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम। मुझे सॉरी कह के कोई फायदा नहीं है। आपका निवर्ण हटाना है, तो अगर आप निवर्ण नहीं हटाते हो तो कोई भी फायदा नहीं है। धम्म ऐसा है कि आपको निवर्ण हटाना है, उसके लिए आपको लिखना पढ़ना ये सब शोभा नहीं देता है, और जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। जैसे एग्जाम होता है, पीएचडी लेना है या कुछ एग्जाम लेना है बुद्ध धम्म का, तभी आपका इरादा ऐसा है तो लिखो। मैं और भी दे सकता हूँ, नोट्स ही दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो बना के दे देता हूँ, रख लो, एग्जाम पास हो जाओ, रैंक आ जाओ, बस हो गया। सब यहीं पे रख के जाएंगे, जितने भी रैंक आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, सब आएगा, इधर ही लटका के जाना है, कोई भी लेके नहीं जा सकता। ठीक है, तो शायद कल का अंदर नहीं गया है लगता है, तो देख लेते हैं। तो ये है कि
पहली चीज क्या करना है, निबिद्ध आना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट बुद्ध धम्म का निबिद्ध है। इसीलिए बहुत सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो इल्यूशन से बाहर लेके आता है। निबिद्धति मतलब जो, जैसे मैंने समझिए किसी को देखा, देखने के बाद सच लगा वो व्यक्ति सच है, सच में वो व्यक्ति है। जैसे मैं, अमर जी और रविंद्र जी, अश्विन, 4 लोग गए थे। सच में लगता है कि वहां पे अमर जी आए, रविंद्र जी आए, अश्विन जी आए, ऐसा मुझे लगता है। पर क्या करना है, अगर मैं अश्विन, रविंद्र वगैरह में करता हूं तो उनको खोने का तो है ही। जैसे हम लोग ले से गुजरे, 1 हफ्ते के ऊपर हो गया, और इस संडे को अमरजीत छोड़ के 1 हफ्ता हो जाएगा, क्योंकि उनका रूप चला गया है। अगर उनका रूप चला गया तो वेदना भी चला गया, और वेदना चला गया तो उसका संज्ञा भी चला गया, फिर संज्ञा भी चला गया तो संखार भी चले गए, फिर उसका विज्ञान भी चला गया। अब तक तो अमर जी वीडियो में थे, अभी वो भी चले गए, तो उनको देख भी नहीं सकते अभी। तो कोई भी ये सोच सकता है कि अमर कैसे हैं अभी, क्योंकि अभी तो वीडियो में नहीं है, नहीं कर सकते। या जो 60 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी को भी देख नहीं सकते। मतलब वो व्यक्ति है या नहीं है, बैठा है, लेटा है, खड़ा है, सोया है, चल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका वेदना हो सकती है? नहीं। उसकी संज्ञा हो सकती है? वो भी नहीं। उसका संखार हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या किया, पहले निबिद्ध आना चाहिए, आने के लिए सारे इसको 5 खंड में बदल दिया। और हम कल लिए थे रूप। तो रूप क्या होता है? 5 धातु होता है। तो अभी क्या करना है उसको, इसको ये देखना है कि मेरा है क्या। ये आकाश धातु मेरा है, वायु धातु मेरा है, तेजो धातु मेरा है, पट और ये आपो धातु और पठवी धातु। अगर मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं है। ठीक है, ये हमें हर एक व्यक्ति को देखना है। तो मेरा जो काम आपके लिए मैं दिया था कि आप हर कोई को जितना हो सके आपको देखना है। नहीं हो रहा है तो क्या कहा था, सांस के ऊपर आ जाओ। और ये भी कहा था कि ये विपश्यना नहीं होती है तो गोइंका जी का जो विपश्यना है वो करो, वो भी मैंने कहा था। जो बॉडी का संवेदना आती है उसको देखना है, क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे जाके रूप समुदाय कैसा होता है तो लेके क्या करेंगे। अगर यही नहीं हो पाया है तो रूप समुदाय होके क्या करना है। मुझे कोई तो बताओ आगे क्यों जाना है।
बताइए क्यों जाना है? सर 4 आड़े सत्य है। तो पहला दुख है, उसके बाद दुख समुदय आता है। अब बात सही है बैद्यनाथ जी, दुख ही हमें देखा नहीं है तो वो दुख समुदाय देख के क्या करना है? वैसे ही रूप को अगर हमने देखा तो रूप कहाँ देखा, समुदय क्या देखा, कैसे देखा और क्या हुआ? देखने के बाद क्या हुआ? सर मैं तो हाँ बताइए। मैं तो सर कल आपने जो कहा था तो फिर मैं सांस पर तो स्टार्ट किया। तो सांस से पहले भी वही, सबसे पहले स्टील को देखना है, निवरण को देखना है। अगर वो दोनों ठीक रहता है तो ऑटोमेटिकली सांस पे आ जाता है। फिर कुछ समय सांस रहा, उसके बाद फिर मैं सर आपका पुराना एक वीडियो है जिसमें आपने केवल पृथ्वी आपको तेज वायु मतलब धातु पे, हर किसी को धातु के रूप में ही देखना है। तो मैं 1 घंटे उसका मेडिटेशन किया था सर, और मैं कोशिश किया कि उसके बाद दिन भर जो भी मतलब कोई मुझे मिले, केवल मिले ही, कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, मतलब कुछ भी अगर अजित अजत और बहित दोनों में कि जो बाहर है जो अंदर है वो भी वही बाहर है। और एक और आपने पहले बताया था पृथ्वी धातु रेवेसा, कि जो भी है वो पृथ्वी धातु मेजॉरिटी में है, बहुतायत मात्रा में है। तो अगर उसको हम लेते हैं बाहर में पृथ्वी धातु को, तो वो मैं हर चीज में ये पृथ्वी से बना है उसको देख देख के अनुभव किया। और जो कोई मतलब मेरे कांटेक्ट में जो कुछ भी आ रहा था, अगर मैं पानी भी पी रहा हूँ तो इसको देख रहा हूँ कि ये आपो धातु है। अगर मैं ऑफिस में बैठा था मेज पे तो मैं टेबल को छू रहा था तो उसमें भी था, टेबल तो पृथ्वी धातु है लेकिन वो ठंडा फील हो रहा था, तो वहां मुझे तेजों का अनुभव हो रहा था। उसी तरीके से अगर मुझे कहीं से हवा आ रही थी तो वो वायु धातु था। फिर कहीं भी पानी अगर रोड पे दिख रहा है या कहीं बाथरूम में गया या कहीं भी दिख रहा है तो वो आपो धातु है। नहीं, आप बैद्यनाथ जी आप ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं करते, पहले अज्जत करना है फिर बहिद्ध करना है। अगर आप अज्जत बहिद्ध दोनों करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होने वाला। तो पहले हमें क्या करना है, अपना ही बॉडी को 5 धातु देखना है, चाहे सांस में देखो या जैसे बुद्ध कहते हैं आकाश धातु क्या है, जो छेद है, तो मुंह का छेद है, नाक का छेद है, कान का छेद है, और ये जो अंदर से लेकर पेट तक तो छेद है, फिर नीचे का छेद है, वो सारा आकाश धातु है। ये हमें आना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ आकाश धातु इस समय जो मैं करके मैं समझ रहा हूं वो सिर्फ आकाश धातु है। ये हमें एक्सपीरियंशियल में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ समझ में आ गया ये आकाश है ना, तो बुद्धि का स्तर हो गया। बुद्धि के स्तर पे हमें काम नहीं करना है। तो क्योंकि अभी हम इतना सुन के आए हैं तो लगता है हाँ ये पता है अभी आकाश धातु है, हाँ वो आगे ये आएगा, आगे वो आगे क्या होता है। तो जब भी मुझे ये समझ में आती है कि आकाश धातु है, अगर नाक का छेद नहीं है तो ये वायु जो है तो हम सांस लेते हैं वो कहाँ से जाता फिर है? अगर स्किन का होल्स नहीं है तो पानी कैसे आता है, यहाँ से नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे छेद है, इतने सारे छेद है, इसीलिए तो आ रहा है। तो हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना है, उसके लिए समता चाहिए। समता सांस को 1 घंटे देखेंगे तो मैंने ये भी कहा था 15-20 मिनट का आप विपश्यना कर सकते हो, मैंने वो भी कहा था।
अगर ज़्यादा करना है तो आपको 2-3 घंटे सांस के ऊपर रहना चाहिए। सांस को देखते हुए चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तभी आपको 1 घंटे के ऊपर कंटिन्यूअसली विपश्यना कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 मिनट का विपश्यना, 2 मिनट का विपश्यना, हाँ समझ में आ गया ये छेद है, ये है, वो है ही नहीं। पहले मुझे क्या करना है विपश्यना के लिए, ये पंचखंड डाल के फिर मुझे 5 धातु को लेना है। और पहले मैंने ये नाक को देखा, नाक छेद है इसीलिए सांस जाती है। नाक बंद हो गया तो जब भी जुकाम होती है नाक बंद होती है, पूर्ण तरह से बंद होती है तो आपको पता है कि आप सांस ले नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, मुंह से सांस लेते हैं। मैं ये याद आना चाहिए, हाँ करके याद आता है, हाँ सही है, नाक बंद हो गया, मुंह से लेते हैं। हम ऐसे ऑटोमेटिकली लेते हैं कि नाक तो बंद हो गया, ठीक है। जब भी हम ऐसा देखते हैं, फिर इसके बाद में क्या करना है कि हवा, सांस में हवा या वायु और छेद को दोनों हमने सही तरह से देखा, हाँ इतना ही है। फिर इसके बाद में आए तेजो, जैसे गोयंका जी में वो सेंसेशन बना दिया, यहाँ पे सेंसेशन की बात है ही नहीं है। हीट आ रहा है, वो सेंसेशन को देखो, संखार आ रहे हैं, वो वगैरह वगैरह सब साइड में। फिर अभी सही तरह से तेजो धातु को देखना है। ये देखना है कि बहुत सारे जगह पे ठंडगी है, बहुत सारे जगह पे गर्मी है। जैसे हम यहाँ पकड़ते हैं तो गर्म है, यहाँ पकड़ते हैं तो भी गर्म है, पीछे पकड़ते हैं तो उतना गर्म तो नहीं है। तो हमारा बॉडी इन्वेस्टिगेशन करना है कि कितने जगह पे ठंडगी है, कितने जगह पे गर्मी है, और नरमी भी है, मतलब वार्म है, हॉट नहीं है। कई जगह पे हॉट हो जाता है, जैसे मैं अभी कुर्सी के ऊपर बैठा हूं तो गर्म हो रहा है, और मैं सीट से उठ जाता हूं तो टच करेंगे तो गर्म है। उसी तरह अगर मैं बाथरूम जा रहा हूं, मेरी पत्नी बाथरूम गई है तो वापस आई और मुझे भी टॉयलेट जाना है, मैं वही सीट पे बैठा तो गर्म है। अभी पत्नी चली गई है, वहां पे सिर्फ गर्म है। तो याद आएगा, हाँ बुद्ध ने सही बताया, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ गरम गरम या ठंडगी है। जो व्यक्ति यहाँ बैठ के गया है वो सिर्फ तेजो धातु है, और मैं भी तेजो धातु बैठा हूं। अभी नीचे से छेद है, नीचे छेद है, उससे पटवी आके गिरती है। कहाँ गिरती है? आपो में, क्योंकि उसके अंदर पानी है, तो फ्लश करेंगे तो वो पटवी को लेके जाती है। अगर पानी ही नहीं रहा तो कैसा रहता? समझो आपका कमोड में पानी ही नहीं तो कैसा रहता? वो जा सकता था? नहीं। तो जो मेरा था उसको मैंने फेंक दिया, और जो मेरी पत्नी बैठी थी उसने भी वही काम किया। जो मैंने किया उसने वही किया, जो उसने किया मैंने भी वही किया। तभी अज्जत बहिद्ध समझ में आ गया। नहीं तो वैद्यनाथ जी हम ऐसे ही
इंटेलेक्चुअली करते जाएंगे ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ऐसे मेज को टच करते हैं, इसको टच करते हैं और कहेंगे कि मुझे एक्सपीरियंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सरासर गलत है। पहले अध्ययन करनी चाहिए, पूरी बॉडी का आपको विश्लेषण करना चाहिए कि बैद्यनाथ जी थोड़ा आपका माइक्रोफोन स्विच ऑफ करो। अभी पहले मुझे ये देखना चाहिए कि असली में क्या हो रहा है, मैं करके क्या हो रहा है। अध्ययन फिर किसी और को लेना है। तो पहले हमें लिखना है कि मुझे अध्ययन ही नहीं कर पा रहा हूं, अभी क्या करें। अभी हम धम्म में बढ़ रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने ट्राई किया, नहीं वर्क हुआ, परफेक्ट, अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है, आपको वर्क हो जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप जितने भी लोग बैठे हो ना, आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा तो पूरा हो गया, ऐसा मैं कभी नहीं सोच रहा हूं। मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं कि आपको इतना आना चाहिए, नहीं। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हाँ बैद्यनाथ जी कहो। सर, स्टार्टिंग में आपने एक बार कहा था कि अगर धातु को जब भी हम लोग देखते हैं तो जो अजत है वही बहित है, और अगर आपको अजत का अगर नहीं वो हो रहा है तो आपके बाहर में जो बहित में जो जितनी सारी चीजें हैं उसमें ज्यादा है। हाँ वैसे कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, वो बुद्ध भी वही कहते हैं, आप कर सकते हो। पर इसलिए मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं, सही बात है, पर वो आपको वाव मोमेंट नहीं आया। आपके चेहरे से पता चलता है कि आपको नहीं आया। वो जो एक खुशी आती है, आपने ढूंढ निकाला करके, वो तो नहीं आया है। वो आपके चेहरे से ही पता चलता है कि आपको नहीं आया है, आपने सिर्फ किया है। इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे, आपने किया है, एटलीस्ट इतना तो किया है, बहुत अच्छा है। पर उसका रिजल्ट तो नहीं आया, क्योंकि एक बार हाँ जी सर करते करते एक मोमेंट ऐसा आया जहां लगा कि आकाश जो है, जैसे पृथ्वी, आपको तेजो वायु आकाश है सर, तो आकाश में तो सारी चीजें उदय माने क्रिएट हो रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है, आकाश में ही सारी चीजें हो रही है। नहीं, अभी इसी चीज से कहता हूँ कि पूरा, लेकिन उसमें सर ये चीजें आया कि पृथ्वी, आपको तेजो वायु जो है, ये चारों जो तत्व है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। वो बाद में देखा जाएगा। कहाँ पे लिखा है बुद्ध ने कि इंटर कन्वर्टेबल है, ऐसा है वैसा है, कहाँ है? आप जैसा बुद्ध कहते हैं वैसा करो। आप हम अपना दिमाग चलाएंगे तो नहीं चलने। हम वहां तक लेवल तक गए नहीं है जो अपना दिमाग चला सके। उसके लिए ये नहीं करना है। ये हम लोग इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं, तो कभी नहीं करना। इंटेलेक्चुअली क्यों करना है इसको? इतनी अच्छी तरह से बुद्ध ने हर सूत्र, जैसे धातु का सूत्र है, या आप सतीपट्ठान ही देते हो तो उसमें बुद्ध क्या कहते हैं कि ये 20 पठवी धातु है और ये 12 तेजो धातु, सॉरी आपो धातु है। ताई देखो। और तीसरे इसमें कहते हैं जैसे एक गाय को 4 इसमें रास्ते में फेंक देते हो, वैसे पठवी आपो तेजो वायु है। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि गाय करके जब भी आता है, जब भी पठवी आपो तेजो वायु साथ में जब भी मिलते हैं, तभी हम उसको गाय कहेंगे। अगर पूरा कटा हुआ मिला तो गाय तो चला गया। एक जगह पे उसका सर है, दूसरी जगह पे इसका रक्त आ रहा है, तीसरी जगह पे गर्म वगैरह है, चौथी जगह पे वायु है। ऐसा हमें देखना है। अपने बॉडी को भी वैसे ही बना के देखना है जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था। तभी ये लोग आए थे कि इसका सर उसके
इसमें डालना है, थोड़ा बेनिफिट हुआ, पर उनको पूरी तरह से उसको करना है। इस बार जब भी अमर जी आए थे, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे ये लग रहा था कि इनको ध्यान थोड़ा आ जाए तो अच्छा है, वो कर सकते हैं, तो मैंने उनको छोड़ा, हाँ आप करो। तो अभी हम ऐसे स्तर पे आए हैं कि हम विपश्यना जो बुद्ध कहते हैं उसका किया जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई पूछेगा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, फिर मैं ही कह देता हूं, समझो मुझे ही चाहिए। तो मुझे ये पूछना है, हाँ जी, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे ये पहले करना है, कौन सी 5 धातु में मुझे इजी है, सरल लगता है। तो मुझे लगता है, मैं वो जो मेरा जो गुरु बैठा है, मैं उसको जाके कहता हूं कि मुझे लगता है मैं आकाश को देख सकता हूं, क्योंकि ये छेद वगैरह बुद्ध ने कहा है, क्या मैं वो लेके करूं? और वो गुरु है या कल्याण मित्र है, वो कहेगा हाँ करो। अगर समझो मैं पूरा दिन प्रयास किया किसका, आकाश धातु बनाने का अपने ही बॉडी में, सफल नहीं हो पाया, इसका मतलब ये आता है विसिकिच्छ है, डाउट है, ठीक है ना? डाउट है कि कहां देखें, क्या देखें, इसका है। फिर तीनमिद है, आलस्य है, ठीक है। फिर कामछंद है, तभी तो दिखाई नहीं देगा, आकाश धातु दिखाई नहीं देगा जब तक कामछंद जोर से है। फिर व्यापाद है, फिर उडच कुकुच है, मतलब ये 5 मेरे पास निवर्ण है। तो अभी फिर से मैं अपना कल्याण मित्र से पूछूंगा, मैंने देखा कि इतने सारे मेरा प्रॉब्लम है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर वो सच्चा कल्याण मित्र है तो वो कहेगा आपको विपश्यना नहीं करना है, आप पहले समता करना है। ऐसे हमें काम करना है। मतलब मेरे लिए वो जो गुरु है या टीचर है या कल्याण मित्र है, वो मेरे लिए कहेंगे विलास, तुम 21 दिन, 1 महीने, 2 महीने सिर्फ सांस के ऊपर रहो या सांस से बंधे रहो, सांस को ही देखो, क्योंकि तुम्हें उतना टाइम लगेगा ये थोड़ा कम होने के लिए। तो मैं कहूँगा थैंक यू, फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये हम इसलिए कर रहे हैं, दो चीज से कर रहे हैं। सारे इतने जो आप लोग हो, आप यहां पे तो नहीं आ पाओगे, पहली चीज। मैं हर दिन आपके पास तो नहीं आ पाऊंगा, ठीक है? तो हम कहाँ आ पाएंगे? ऐसे ऑनलाइन आ पाएंगे। तो ऑनलाइन का तो 1 या 2 घंटे का होता है, में तो कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसा करना है। अगर मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा तो मैं यही पूछूंगा, गुरु जी मुझे नहीं आया, और उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। किसमें? जो उन्होंने मुझे दिया है उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं करूंगा। विफल हुआ तो विफल होने दो, नो प्रॉब्लम। फेल्यूर हो गया चलेगा, प्रयास तो किया, विपश्यना तो की, नहीं जमा, नो प्रॉब्लम। जाके कहा नहीं जम रहा है,
तो तभी वो कल्याण मित्र कह सकता है कि तुम्हें श्रद्धानुसारी से ऊपर नहीं जा सकते या धम्मानुसारी से ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए तुम्हें पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से ट्राई करो या उस तरह से ट्राई करो, तो वैसे हम कर करके उसको तोड़ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता। आप कह सकते हो कि इतना 60+ लोग कैसे करते? इजी है, मैसेज कर सकते हैं, मैंने ये ट्राई किया, ऐसा ट्राई किया, ऐसा मिला। या जब ये मिलते हैं, एक एक व्यक्ति 5-5 मिनट, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट, मैंने ऐसा किया, इसका ऐसा नतीजा निकला, फेल्यूर हो गया, पास हो गया, बस उतना ही। तो एक एक 2-2 मिनट लेता है, तो 120 मिनट्स हो गया, 2 घंटे का कार्यक्रम अगले दिन कर सकते हैं। ये सब आप ही को सोचना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। लगभग जो कोई भी 50 के ऊपर है, मुझको भी लेके, समय बहुत कम है। समझो गुजर गया। उतनी श्रद्धा होती है तो कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वो डाला 30 दिन का करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे लोग अनागामी तक पहुंच जाएंगे। मुझे आशा ये है कि जितनी दूर हो सके, जितना दुख से बाहर आ सके, और मुझे बड़ा भी नहीं करना है कि 10,000 लोग, 50,000 लोग, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसा तो मुझे लोग नहीं चाहिए। ना मुझे एक संस्था बनानी है, बहुत बड़ा एक करना है। छोटा, जितने अच्छे लोग हैं जो कर रहे हैं, करने दो, और साथ में बढ़ेंगे। जितना दूर मैं ले जा सकता हूं, करूंगा। पर आप लोगों को भी आना तो चाहिए। अब पीछे बैठ रह जाएंगे, हाँ आप करते रहो, हम पीछे देखते रहेंगे, ताली बजाएंगे, साधु 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 कहेंगे, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो बैद्यनाथ जी, आप पर्सनली मत लेना, पर ये आपने खुलासा किया तो मैंने आपका सही तरह से धुलाई कर दिया। नहीं सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो अपने आप का करना है, फिर किसी और का करना है। तो मैंने घनश्याम दास जी को ये कहा था कि, और ये समृद्धि को, कि जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं बाहर जाता हूँ, अपना पत्नी को देखता हूँ, याद होनी चाहिए सती। सती का मतलब याददाश्त भी रख, याददाश्त का भी नाम सती है। सती का अर्थ ये भी है अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप अवेयर कैसे हो, जागृत कैसे हो जाएंगे? जागृत के लिए आपको याद रखना है। मुझे याद रखनी पड़ेगी कि विलास भाई, तुम इतना बात कर रहे हो, जब भी ये दरवाजा खोल के बाहर जाते हो, सीधा नाक को देखना है, सीधा कान को देखना है, सीधे सीधा मुंह को देखना है। सिर्फ और सिर्फ आकाश धातु है। वैसे इतने लोग जो बैठे हैं विलास भाई, ये भी आकाश धातु है। हर किसी को यही है। आंख का नीचे अंदर छेद है, आकाश धातु है। नाक के नीचे अंदर आकाश धातु है। तो मैंने आकाश धातु का एहसास किया। फिर नेक्स्ट धातु वायु, सांस।
और नीचे से जो वायु आती है, हर किसी को आती है। भी वो टॉयलेट के लिए बैठे तो पहले वही आती है, क्योंकि बात तो है, तो मुंह से आएगा या नीचे से आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई हंसे या कुछ करे। मुझे ये बताओ, आप सारे लोगों ने शादी किया है, ऐसी एक दिन आई है कि आपके बच्चे ने नीचे से वायु नहीं आया हो, या आपका नहीं आया है, या आपका पति या पत्नी का नहीं आया है? जब भी आप पत्नी को छूते हो या पति को छूते हो, अगर वो नीचे से आता है, आपको अच्छा लगता है? का जो स्मेल है, गंध है, अच्छा लगता है? तब इसको देखना है, तभी निबिद्ध आ जाएगा। तभी क्या हो गया, पत्नी करके जो था वो चला गया, या पति जो था वो चला गया। इसके बदले में क्या आया? इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ एक गंदा जो स्मेल आ रहा है, उसको ऐसे ऐसे करेंगे। अब बैद्यनाथ जी, आपका 2 बच्चे हैं, उनका भी नीचे से आता है वायु धातु। पेट खराब हो गया, आता ही रहता है। ऐसे देखना। और मुंह से भी आता है, तो इंग्लिश में बर्पिंग कहते हैं। नाम कुछ भी दे दो, पर मुंह से तो वायु आ रही है। और जब भी वायु आती है, उसके नजदीक बैठेंगे तो गंदा स्मेल आएगा, क्योंकि पेट से आ रहा है वो, तो अशुभ भावना देख लिया। सिर्फ हम पठवी धातु, सॉरी, ये इति मस्मिम काये के सालो मा नका दंता पढ़ते बैठेंगे तो क्या फायदा है, जब भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसमें पढ़ के क्या करना है? तो हमें ये देखना है। जैसे जागृति बैठी है कि उनका जो क्लाइंट है, समझो उसका पेट खराब है और वो बाल वाल निकालने के लिए आई है, तो नीचे से गैस छोड़ दी तो क्या मजा आएगा। मुंबई वैसे ही गर्म होती है, तो वो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो पैसा तो दे रही है और स्मेल भी आ रहा है। क्या करे? और पसीना आती है, और वो जो स्त्री आती है करवाने के लिए, बाल सब निकालने के लिए, ऐसी थोड़ी क्लीन आएगी वो। इनको सारा टच करके ही करना पड़ेगा, गंदा स्मेल तो आएगा। तो अशुभ भावना निबिद्धाय, फिर विराग आ जाएगा। ऑटोमेटिक आता है विराग, आपको कुछ नहीं करना है। वैराग्य लेना नहीं है, अभी मैं वैराग ले लेता हूं ना। ये जागृति जी का जो ब्यूटी पार्लर है, वहां पे हम ध्यान के लिए चले जाएं, समझो, और एक गंदगी को देख देख के 4-5 दिन में हम सारे लोग निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, सारा हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर्विस दे रहे हैं ना जागृति जी, बहुत अच्छा सर्विस दे रही है। ध्यान करने के लिए इससे और कोई साधन है ही नहीं है, क्योंकि हर कोई गंदगी लेके आता है। इनका काम है क्लीन करना है। और फिर से बाल उगाती है, फिर आती है, फिर निकालती है, फिर आता है, फिर जाता है। तो उदय व्यय, उदय व्यय देख रहे हैं। और जितना भी यहाँ पे बैठे हैं, जो कोई भी वैक्सिंग करते हैं,
थोड़ा सोचो, या आपकी बेटी वगैरह करते हैं, आपकी बहू आई है वो करती है, देखो तो सही आपके बेटे ने किस नमूने को लेके आया है। अगर आप सास बनी है, ये आपकी बेटी है, कौन सी नमूने आई है, क्योंकि वो करती रहती है इधर उधर इधर उधर। गंदगी है इसीलिए तो निकाल रही है, नहीं तो वो रख लेती। जागृति जी का जो ब्यूटी पार्लर थोड़ी चलती। अगर उनको गंदगी नजर में आ गई होती तो जागृति जी अब तक वो भिकुनी बन गई होती। क्योंकि ये लोग जो आते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, वो चलती है, इसीलिए कहते हैं काम छंद। जो असली में गंदगी है वो सच में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मजा ले रहे हैं। जो गंदगी है, मतलब इतनी गंदगी है, इससे और गंदगी कुछ हो ही नहीं सकता है, मजा ले रहे। अगर हमने गलत रास्ते पे चले गए तो डिप्रेशन आ जाएगा। मतलब ये गंदगी गंदगी करके बैठेंगे तो मायूसी होके गलत पकड़ लिया, अभी डिप्रेशन आ गया, अट्टकील मतान योग आ गया, वो भी गलत है। हमें सच को यथाभूत ज्ञान करना है, वहां नहीं जाना है, या काम सुखालुकान योग में भी नहीं जाना है, दोनों एक्सट्रीम है। तभी मुझे क्या करना है, व्यक्ति आ रहा है और वो बाल है ऐसे, मेरा तो बहुत ही ज्यादा है, जो लड़की आती है उसका कम रहती है, तो बाल को देखना है, मेरा भी बाल है उसका भी बाल है, इसके लिए पहले मेरा करना है। ये क्या है, ये तो मैंने तो नहीं कहा आने के लिए। और मेरा, अगर मैं टी शर्ट खोल के बैठता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि पूरा बाल से भरा हुआ है। शायद किसी को अच्छा लगता होगा, पता नहीं है। तो मैं जागृति के पास जाऊंगा तो ये थोड़ा वैक्सिंग कर लो, वो तो कर लेंगे, पर इतना पेन आएगा। वो बहुत सारे लोग तो करवाते हैं, तो सिंपल तो नहीं है, इतना पेन लेना पड़ेगा। तो दुख है कि नहीं है? तो दुख सच किसका? पठवी धातु का। और किसका? क्योंकि बाल जो है पठवी धातु है, किसी इसलिए दिखाई दे रहा है ना, ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पठवी है, आपको दिखाई देगा ना। आप जैसे सब पसीना आती है ऐसे आके नीचे जाके गिर जाती है, फिर थोड़ा गीला हो गया, एसी वेसी लगाया तो चला गया, तो पठवी तो जाती नहीं है, जिधर है उधर ही रहेगा। ऐसे हमें विपश्यना पूरा दिन करना है, हर चीज में। तो कितना याद रहता है ये देखना है, तभी हमारा सती अच्छा है। सती के लिए सील की आवश्यकता है, उसके लिए दशा कुशल को तोड़ना है। तो हम ये लिंक समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि हम बुद्धदम में आए तो आंख बंद किए, हाँ सांस को देखेंगे, 1 घंटे का हमने एक अलार्म रखा, साउंड आ गया, हाँ 1 घंटे का हो गया, बहुत अच्छा हुआ आज। वो क्या किया, 1 घंटे बैठे थे तो हाँ मैंने किया, क्या क्या किया?
1 घंटे बैठा तो क्या हुआ? वो थोड़ी है। तो मैंने आकाश धातु या पृथ्वी धातु, वायु धातु, तेजो धातु, आकाश धातु या कौन सा भी धातु 5 में मैंने पूरी तरह से समझ लिया। अभी रेडी हो गया। तो अगले दिन क्या करना है? विहित करेंगे। इति अज्जत्तम वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायस्मिन् विहरति, अज्जत् बहिद्धा वा काये कायस्मिन् विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, अत्थिकायोति वा पनससति पच्चुपट्टिता होती, यावदेव ज्ञानमत्ताय, ज्ञान आ गया, पटिसति मत्ताय, ये कैसे जुड़ के आया देखा, पटिसति मत्ताय, अनिश्चितो च विहरति, अटैचमेंट से बाहर आ गया। निश्चित मतलब अटैच्ड, अनिश्चित मतलब अनअटैच्ड, अनिश्चित च विहरति, नचिकिंची लोके उपादेय, कोई लोक नहीं बनाया, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर है, ये मेरा जायदाद है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा ये है वो है। नचिकिंची लोके उपादीयति, एवं पी को भिक्खु भिक्खवे काये काया अनुपस्सी विहरति, काय में काय का अनुपश्यना मैंने किया है, तभी मेरा विपश्यना से अनुपश्यना बन के मैं एक अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता हूं, सच में कर सकता हूं, क्योंकि मैंने निबिद्ध विराग निरोध उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय स्वयं देखा है। और मेरा जो गुरु है गौतम बुद्ध, उनको प्रणाम कर सकता। मैंने आंखों के सामने मैंने उनकी वाणी से मैंने देखा है, तभी ये मैं मान सकता हूं कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति, यो पटित समुत्पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो पटित समुत्पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति। तो मैंने पूरा जान लिया, मतलब जो बुद्ध को, जो माम मुझे जानता है, मुझे मतलब बुद्ध को, सो धम्मम पश्यति, वो धम्म में देखता है, जो धम्मम पश्यति, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, सो माम पश्यति, यो पटित समुत्पदम पश्यति, जो पटित समुत्पाद को देखा है, जैसे समुदाय वय पटित समुत्पाद है, अज्जत बहिद्ध पटित समुत्पाद है, यो पटित समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति। धम्म का मतलब क्या है? पटित समुत्पाद, ये है तो ये है, ये नहीं है तो नहीं है। आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोधो रूप निरोधो। अभी मैंने ये लिंक को देख लिया, पटित समुत्पाद का जो लिंक है मैंने देख लिया, क्योंकि अगर ये है इति इमस्मिं सति इदम होती, अगर ये है इमस्स उत्पाद, ये उत्पादन करेगा, इदम उपज्जति बढ़ता जाएगा, इति इमस्मिं असति इदम ना होती, अगर ये नहीं है, इमस्स निरोधा, ये निरोध हो जाएगा, इदम निरुज्जति। तो क्या से क्या भाई साहब, हमको रूप देखना है, हाँ। आहार से आ रहा है, हाँ। आहार कहाँ से आ रहा है? मिट्टी से, वेरी गुड। मिट्टी में क्या है? मिट्टी में क्या है? ओजस है, वेरी गुड। ओजस के बिना कोई उगाएगा नहीं, उगेगा ही नहीं।
तो ये बॉडी में क्या है? ओजस है। नीचे ये मिट्टी में क्या है? ओजस है। वही ओजस जो मिट्टी में है वो पेड़ पौधा वगैरह वगैरह बन के फल दे के तो सब्जी करके वही मिट्टी के अंदर ये जाएगा। तो वो ओजस जो वहां पे था ये ओजस में आया। वो ओजस और ये ओजस एक, दोनों एक ही है। तो ना अजत है ना बहिद्ध है, सिर्फ ओजस है। तभी मेरा पन्या आ गया। तभी मैं कह सकता हूं कि मैंने सतीपट्ठान को किया है। अभी क्या वेदना हुआ? वेदना मुझे उपेक्षा हो गया, इक्वानिमिटी हो गई। तो चित्त में क्या हुआ? राग द्वेष मोह चला गया। तो धम्म में क्या किया? निवर्ण को पहले हटा दिया। तो मैंने ऐसा देखा, क्या ये रूप है? रूप का समुदय देखा, रूप का निरोध देखा, रूप का निरोधगामिनी पटिपदा मतलब हरि अट्ठंगिक मग्ग मैंने सही तरह से देखा। तो मैं आगे जा सकता हूं। क्या करना है आगे? मुझे ये देखना है कि रूपस्य अस्सादो, स्वाद कैसे होता है। रूपस्य अट्ठंगमो, सॉरी आधीनवो, रूप का डेंजर क्या है। रूपस्य निस्सरणो, रूप का निस्सरण मतलब मुक्ति के मार्ग रूप से कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, जब भी मैंने चार आर्य सत्य को देखा तभी मैं असाद आधीन व निस्सरण तीनों को देख सकता हूं। एक कुल मिला के मतलब चार आर्य सत्य और असाद आधीन व निस्सरण, ये सात, और वो सात निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, ये सात और वो सात अगर हम ऐसे रखेंगे तो एक रोड मैप हो गया कि मुझे किससे भी सीखे धम्म, किसी से भी, कौन सा भी हो, बर्मीज हो, श्रीलंकन हो, थाई हो, इसका हो, अंबेडकर हो, उसका हो, कोई भंते हो, ये हो, ले फॉलोअर हो, कोई भी हो, ये पहले उनके सुनने के बाद ये देखना निबिद्ध आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है काटो आउट। इनसे सुना निबिद्ध आ रहा है नहीं आ रहा है काटो। इसको देखा नहीं आ रहा है, इनके आ रहा है, इनका आ रहा है रखो, जिसका आ रहा है रखो, जिसका नहीं आ रहा है फेंको। निबिद्धा है और वो ऑटोमेटिकली विराग पे लेके जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या मुझे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विराग आ जाएगा। तो बुद्ध धम्म स्ट्रांग होता जाएगा कि विराग आ गया, निरोध हो जाएगा। जो उगा है बस उतना ही, आगे नहीं उगेगा। उपशमाय, शांत हो जाएगा। अभिन्याय, दूसरे तरह से देखने का एक चीज आ गया कि हर चीज में मैं सिर्फ पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु को देख रहा हूं। वेरी गुड। अभिन्याय। संबोधाय, फोर नोबल ट्रुथ, तो मैंने जैसे अभी बताया वैसे देख लिया। निब्बाण, परमम सुखम है कि नहीं है? क्योंकि जो पत्नी थी वो मन में मर गई, जो पति था वो मन में मर गया, और जो बच्चे थे, जो घर था, जो जायदाद था, ये था, वो टाइम पे मर गया। आंख से जो देख रहा था वो बंद हो गया, कान से जो सुन रहा था वो बंद हो गया, नाक से जो सूंघ रहा था वो बंद हो गया, जिह्वा से जो रस ले रहा था वो बंद हो गया, काय से जो मैं छू रहा था वो बंद हो गया। तो ये पांचों बंद होने के बाद, बंद का मतलब स्पर्श नहीं हुआ, कांटेक्ट नहीं हुआ, तो छठवा वाला जो मन है, जो धम्म मतलब सोच विचार देता है, उसका कोई
काम है ही नहीं ये, तो बंद हो गया। जैसे ये बंद हुआ तो निरोध समापत्ति आ गई। तो मैंने अपने आप में देखा कि निरोध हो गया है। अभी जो करणीय, मतलब जो करना चाहिए था, मैंने कर दिया। अभी मेरा निश्चित है 2 चीज, या अंतिम जाति, लास्ट बर्थ, या अनागामी। ये 7 ये इसका हो गया। दूसरी 7 जो धम्म, क्वालिटी, क्या? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, 5। इन 5 में स्वभाव क्या है? का रूप है, रूप समुदय है, रूप निरोध है, रूप निरोधगामिनी पटिपदा है, इसका असाद है स्वाद, इसका आधीनव है डेंजर, इसका निस्सरण है यथाभूत ज्ञान आ गया। ये 7 का, जैसे ये 7 का आया, इसमें निबिद्ध विराग निरोध उपसमाय अभिन्याय संबोधन निब्बाण आता गया, तो विपश्यना कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको एक रोड मैप दे दिया। तो शायद कल जब भी हम मिलेंगे, ऐसा मायूसी चेहरा मत लेके आइए। अगर आप नहीं किया है तो 5 मिनट में बंद कर देंगे, फिर मिलेंगे। आपके चेहरे में ऐसा दिखता है कि हमने तो नहीं सोचा था आज ऐसे पूछेंगे हमसे। हम इतने इससे आए थे, हाँ आज समुदाय सुनेंगे, चलिए, क्योंकि मैंने कल वही कहा था समुदाय देखेंगे। ऐसे टेस्ट किया, देखते हैं पानी कितना गर्म है, नरम है। हाँ जी मधुकर जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। कल का जो सुना था तो लगता है कि बहुत इजी है, बहुत मगर बहुत डिफिकल्ट जैसा लगता है। तो कोशिश करें, देखते हैं जितना कितना हो सके। देखिए मधुकर जी, आपने अच्छा पूछा। कल तो यहाँ पे बेंगलोर में आ रहे हो, यू आर वेलकम हियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों को आना चाहिए। जब भी अमर जी यहाँ पे आए थे, आई नेवर एक्सपेक्ट, आई रेस्पेक्ट, बट आई डोंट एक्सपेक्ट। आई रेस्पेक्ट एवरीवन। प्रयास करनी चाहिए। शायद ऐसी लग गई, आग लग गई, बुद्ध की आग लग गई, अच्छा है। प्रयास ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते ना। पर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप अगर भूल जाते हो, इसका मतलब क्या है? यू आर बिलीविंग इन एटर्नलिज्म। कल तो हो ना आप, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ कल तो रहेंगे, रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम इधर ही रहेंगे। जितना भी बुद्ध धम्म पढ़ लो कि अनिच्य 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 करते रहो, कुछ नहीं होगा। अनिच्य ही है, अनिच्य नहीं है, नित्य है। क्योंकि वो वैसे मन है, इसमें बुरा नहीं लेना है। मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें थोड़ा फोर्स लगाना है। यहां पे हमें वीर्य चाहिए, ठीक है ना? बाकी इसमें वीर्य की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें तो थोड़ा हमें करना है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उनका मंगल हो। अभी अभी तो अमर जी गए हैं वापस, का मंगल हो, अच्छा हो उनका, पर आगे बढ़े। मुझे इतना ही है कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि ये वापस आना यहाँ पे कोई फायदा नहीं है।
जितना मिल सका मिल गया। देखिए ये कितना लकी है, ये नेपाल में होते, ये तो नेपाली है, अगर अभी नेपाल का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे होते तो इतना तनाव में होते, फिर भी तनाव में थे क्योंकि इनकी माँ वहीं पे है, उनकी बहन वहीं पे है, तो उनको चिंतित तो है, पर ही वॉज नॉट शेकन। कोई और व्यक्ति होता तो वो डर जाता, अब ये क्या करे, मेरी माँ की क्या होगा, मेरी बहन की क्या होगी। समझो इनका इंटरनेट भी चला गया, मोबाइल भी चला गया, सब कुछ चला गया, तो क्या करे। ठीक है, कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, पर ही वॉज ओके। अच्छा लगा कि वहाँ पे वो सुन रहे थे कि नेपाल में क्या चल रहा है, उतना तो करना ही पड़ेगा, तो वो कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो सब करना चाहिए। पर दिल में घबराहट आ रही है, मतलब अटैचमेंट है। तो बुद्ध धर्म में हमें ये समझ में आता है कि हमारे इसमें कितना अटैचमेंट है, तभी हमें पृथ्वी आपो तेजो वायु में बदलना है। तभी जब भी अच्छा रहता है तभी ये सब करना चाहिए, जब भी बुरी वक्त आती है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हिला देती है। अभी से प्रैक्टिस है, जब भी बुरी वक्त आती है तो हमने उसको पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश में बदल दिया। इसे समझिए, मेरा और मेरी पत्नी का जो संबंध है 78 से है, द लॉन्गेस्ट कपल एज ए चाइल्ड टू नाउ। अगर इन्होंने हमें शादी कर ली थी तो हम चाइल्ड मैरिज में आ जाते। तब से मैं जानता हूं, वो 73 बॉर्न है, मतलब 5 साल की लड़की है, मैं 7 साल का लड़का। तब से आज तक एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ है किसी भी विषय पे। अगर वो मर जाती है तो कैसा रहता है, आई कांट इवन इमेजिन इट। वो मरेगी नहीं क्या? मरेगी। उससे पहले मैं मर गया तो और एक और जो मेरा बेटा है, वो आज तक आर्ग्यूमेंट नहीं किया है मुझसे किसी भी विषय पे, और उसको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है ना। उसको ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, मुझे ये करो, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा फैमिली है विच इज रेयर। समझो ये दोनों मर गए तो कैसा रहेगा? तुरंत आएगा ऐसा ना हो। नोबडी इज इन एनीबडीज कंट्रोल, कुछ भी हो सकता है। तभी कैसा रहेगा मेरा हालत, कैसा रहेगा? जो इतने अच्छे एक पत्नी एक बेटा मिला है, दोनों गुजर गए, तो मेरा हालत क्या होगा? अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम झगड़ा किया, ये किया, वो हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, या डिवोर्स तक आया, या बेटा कहीं पे चला गया है, वो सेपरेटली रह रहा है, या जायदाद का प्रॉब्लम आ गया, ऐसा तो नहीं है। जब भी मधुकर जी यहाँ पे आएंगे देख सकते हैं, अमर जी तो देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। ऐसा मेरा संबंध है। अब बताओ, मुझे रेडी होना है या यही भ्रम में चलना है कि कुछ नहीं होगा? एटलीस्ट आप लोगों में से थोड़ा झगड़ा तो हुआ होगा पति पत्नी में, हुआ है या नहीं हुआ है? सो हु इज इन अ बैड शेप? आप लोग अच्छे हो, मेरे लिए प्रॉब्लम है, कि आपके लिए प्रॉब्लम है और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है? अब बताओ, किसमें प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रहे, मुझ में या आप में?
हम लोगों में ज्यादा है। क्या बात करते हो बैद्यनाथ जी? मुझ में ज्यादा प्रॉब्लम है। हम मतलब उस सेंस में कह सकते हैं सर, लेकिन आपका जितना अच्छा फैमिली है कि मतलब आज तक छूट गई तो बैद्यनाथ जी, आप इसीलिए तो कहते हैं कि नीच संज्ञा। आप झगड़ा किया है अपनी पत्नी से तो उतना अटैचमेंट नहीं रहती है, मतलब रहती है पर उतना नहीं रहती है, उतना क्लोजनेस नहीं रहती जितना हमारा है। क्योंकि हम झगड़ा ही नहीं किया है। ये कितने साल हो गया? ये 2028 अगर पकड़ेंगे तो 50, अभी 25 में है और 3 साल में कितना होगा हमारा? सोचिए, 50 इयर्स हो जाएगा ऑफ हैप्पीली मैरिड लाइफ। ठीक है, अभी वो चली गई तो सर। कैसा रहेगा? हाँ जी कुंदा भाई, कुंदा जी बताइए। सर आप तो अनागामी हैं, तो आपको तो कुछ नहीं लगेगा अटैचमेंट के बारे में। हाँ, अगर मैं मर गया तो वो तो नहीं है ना, उसका हालत देखो ना कैसा होगा। उनको होगा आपके प्रति, लेकिन आपको तो अटैचमेंट से बाहर निकल गए ना, अनागामी हो गए आप। वो कुछ भी होने दो कुंदा जी, थोड़ा कंपैशनेट हो, करुणा रखो। वो व्यक्ति को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं बढ़ेगा तो बहुत दुख में पड़ेगा। ये दुख समझने में थोड़ा आगे जाना चाहिए, तो बहुत आगे दुख पड़ा है। कुंदा जी, वो उनको जो होना है होने दो करके नहीं करना है। मैं हर किसी के ऊपर यही करना है जो मैं आप लोगों के साथ, जितना मैं आप लोगों को देखता हूँ वैसे ही उसको भी देखता हूँ। हाँ, तो मेरे इसमें आप और वो उसमें कोई फर्क नहीं है। जितने अमर जी के साथ मैं कर रहा था उतने ही सारे लोगों के साथ करता हूँ, किसी को भेदभाव नहीं करता। मतलब कोई भी वस्तु में, घटना में जिसको दुख नजर आया तो हमें ऐसा करना है, हमें हर किसी के अनुकंप और करुणा होनी चाहिए, क्योंकि कोई डिफरेंट नहीं है, किसी का भी ऐसा ना हो। पर क्या करें, सच तो वही है, सच तो वही है। सर हाँ जी, हाँ मालती जी, मैंने आपका आवाज बाहर से आ रहा था इसीलिए मैंने म्यूट किया, कहिए। सर लेकिन आपसे मिलने के बाद अभी जो रिट्रीट हमारा हुआ है उसके बाद जितनी भी हमारी प्रैक्टिस है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले से हमारा अटैचमेंट बहुत कम हुआ है। और जैसे अब ये सिचुएशन आ रही तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये भी सिचुएशन में हम अपने आप को संभाल पा रहे हैं। हमारा जो ये मेंटल जो स्ट्रेस बढ़ता था, तो ऐसा लगने अभी आज की भी सिचुएशन से मैं देख रही हूँ कि जो भी हुआ है, लेकिन मैंने अपने हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो नहीं उतना गड़बड़ाया है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो बहुत प्रोग्रेस हो रही है। और हम अपने घर में भी देख रहे हैं, हमारे घर का वातावरण, हमारे बच्चे भी दूर रहते हैं हमारे से, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत भी खराब होती तो हम बस उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो हम घर में भी ऐसे डिस्कस करते कि विलास सर हमारे लाइफ में आए हैं, हमको इतने अच्छे कल्याण मित्र मिले हैं, तो हम लोग तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जो आए हैं, तो हमको अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं सर। और यही हम अपने आप को हमारी प्रोग्रेस समझ रहे हैं, और आगे भी ऐसी प्रोग्रेस होते रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं सर, आप जैसे बताते हैं तो कोशिश कर रहे हैं जितना भी हम अपना, जितना भी रिजल्ट आए, लेकिन हमको तो रिजल्ट दिख रहा है। ऐसा ही हो। बहुत
छान, खूप छान सर. जी सर. बरोबर आहे एकदम. मुझे भी कहना है सर. हाँ जी. आप जब भी उपदेश देते तो मुझे सर बुद्ध के बारे में जब मैंने कहानी पढ़ी थी, वो आनंद को बार बार कहते थे ध्यान करो ध्यान करो. तो आप हमें जब भी डांटते तो मुझे मतलब अंदर से याद आता है, जैसे बुद्ध ने आनंद को कहा था जाग जाओ जल्दी ध्यान करो. तब आनंद, जब बुद्ध नहीं रहे तब आनंद रो रहे थे. वैसे ही आप जब भी हमें जगाते तो मुझे वही वाणी याद आती है कि हमें जल्दी करना है, लाइफ एटर्नल नहीं है. और सर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप जो भी बोल रहे हैं उस पर ट्राई करने की. करो, वही तो करना है, प्रयास ही तो करना है और कुछ नहीं कर सकते. मुझे हर खूपच छान सर, आमच्या जीवनात आले, खूप छान वाटते. कुंदा जी, पता नहीं आपने क्या बोला. किसी को, ज्यादा लोगों को मराठी तो यहाँ पे आती है, पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मराठी का कुछ भी नहीं है तर समझ में. तुम्ही आमच्या जीवनात आले तर खूपच छान वाटते. सर आप हमारे जीवन में आए तो बहुत ही डेवलपमेंट हो मुझे गया. समझ में जो आया. भूतकाल था, जो भी हम पहले करते हैं वो बहुत अच्छा होता है सर. बहुत धन्यवाद आपको. हमारे जीवन में ऐसे ही लगे रहो आप सर, कभी जाना नहीं. नहीं नहीं कुंदा जी, मुझे समझ में आया आप जो कह रहे, पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप हिंदी में कहेंगे तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मुझे ऐसा लगा. ठीक है, थैंक यू. आपने जो कहा सर मैंने हिंदी में कहा, अभी हिंदी में कहा, पहले तो मराठी में कहा. पहले कहा फिर उसका ट्रांसलेशन मैंने ठीक है, थैंक किया यू. ना सर. आपका मंगल हो. बहुत थैंक यू. बहुत अच्छा, आप हमारे जीवन में आए, हमारे साथ हमेशा बने रहे. हमको वो डांटो, तो प्यार नहीं करो, होगा. हम सब आपके ही है सर. काश मैं आपके साथ रह पाता. ऐसा नहीं होता है. मैं कल भी वही कहा था. टाइम आ गया. पता नहीं कल आपको SMS व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, ये नहीं रहे, क्या करेंगे. एनीथिंग इज पॉसिबल. आई कैन लिव बियॉन्ड 100. I might not live beyond tomorrow. दोनों है, इसीलिए अनिश्चित है, इसीलिए दुख होती है. अगर हमें मरण समझ में आ गया कब हम मर रहे हैं, तो काश कुछ कर पाते. किसी को भी पता नहीं है कि कब है, कब है. यही उम्मीद है आज ना हो, इस पल ना हो, खुशी से बीते. कोई भी यहाँ बैठा है कह सकता है मुझे दुख चाहिए, फिर भी दुखित है. कोई भी यहाँ बैठा है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा. कुछ भी लेके नहीं जाएगा कोई भी. और नंगा आया था, नंगा ही जाएगा, चाहे कौन सा भी कपड़ा पहने. इतना ही लाइफ है. इतने छोटी लाइफ के लिए इतना झगड़ा, इतना ये, इतना वो क्यों करना है. कभी मत लड़ो अपने पति से, पत्नी से, पति से, किसी से भी. फायदा ही नहीं है. कभी क्रोधित मत हो किसी की बात पे. बच्चों के बारे में, इसके बारे में, पड़ोसी के बारे में, या कंट्री के बारे में कभी मत करो. तब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शासनन. उतना ही करो. बस हो गया. अपने आप को हमने बचा दिया, इस नरक से तो बच गए. क्योंकि ये नरक इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं कभी हमें छोड़ के जाना है. तो इसीलिए मैं हर किसी को प्यार करता हूं.
जैसे कल ना हो, ठीक है ना। चाहे वो लोग यहाँ पे आए, इतना ही प्यार वहाँ पे है, प्यार जो घर वाले हैं वो भी वही, नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचा है क्षमा कर लेना, पर मैं कभी नहीं करता हूँ। सर, हमने आपसे आध्यात्मिक के साथ साथ एक सामाजिक डेवलपमेंट हम अपने आप का कैसे कर सके, वो भी बहुत अच्छे से अभी सीख रहे हैं सर। क्योंकि मैं अपना उदाहरण बताऊं तो अभी मैं पुणे गई थी, मैंने आपसे कहा था कि सर मैं अपने बेटे की एंगेजमेंट करके आई हूँ। वो लड़की इंटरकास्ट है, और लेकिन मुझे जब से आपने कहा कि हर कोई अपने मुक्ति के लिए ही कर रहे हैं सब कोशिश, तो आपकी मुझे हर पल हर एक बात याद आती है कि तो मैं इतनी खुश हूँ, और मुझे मेरे बेटे के चॉइस पे बड़ा अच्छा लगा कि उसने जो किया उसके साथ उसको रहना है। तो मुझे इस बार यानी ऐसा नहीं कि पहले हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने ठीक है बेटा, तेरी पसंद मेरी पसंद करके हमने एंगेजमेंट भी कर लिए। बहुत खुश है हम लोग। शायद आप नहीं मिलते तो शायद ये मन में आता कि हमारे रिलीजन अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन अभी आपके जो टीचिंग के साथ में हम लोग जुड़े हैं तो हमको बड़ा ये इजी हो गया सर ये समझना। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो। हाँ जी मीनाक्षी जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आज आपने बहुत ये किया सर, हमको अच्छा भी लगा, थोड़ा दुखद वेदना भी आई है कि सर इतने सालों से हमको पढ़ा रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा ये भी सर। हाँ लेकिन शील भी अच्छा है, निवारण भी निकल रहे हैं, फिर भी देर तो हो रही है सर हमारी तरफ से, तो उसके लिए तो हम ही ये है सर, हम ही दोषी है, ये बिल्कुल कह रहे हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि शील भी अच्छा है, निवारण भी निकल रहा है, अपने को लगता है मन में कि सब बराबर चल रहा है, जैसा सर बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जैसे सर बोल रहे हैं ऐसा ऐसा अनुभव आता वैसा भी हो रहा है, फिर क्या क्या गलती हो रही है सब हमारे से? सती सर का सांस पे तो सती रहती है, फिर सांस की बात नहीं है। अभी जब हम विपश्यना करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, के लिए बहुत शार्प सती होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुना है कि पटवी आपो तेजो वायु आकाश की, नहीं बहुत सर, नहीं। बहुत बार हो गया, बहुत बार सुना। पर अभी हम 30 दिन का कर रहे हैं, जैसे शिविर समझो। हमें वो सती पे ही रहना है, लिखो कुछ भी करो पता नहीं है तो लेके आना है। हाँ मुझे नाक का छेद देखना भूल गया था, देखो मुंह का देख। जैसे नहाने के लिए जाते हो ना, पूरा बॉडी का छान करो, अभी ये मेरा बॉडी है ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, क्योंकि आपका एक भी नहीं, उसमें एक चीज भी आपका नहीं है। बाकियों को छोड़ी दो, अपना ही नहीं है, पराया है। बस तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में मालूम है? अब पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अनिच्छतो दुःखतो रोगतो गंधतो सल्लतो पलोकतो अघतो आभादतो और अनत्तो, इतने बताते। इसका मतलब ये है कि जो रूप है वो अनिच्च है, दुख है, रोग है। गंड का मतलब है जैसे बॉयल होता है ना, एक ये पिंपल होता है, वो बर्स्ट होता है। हाँ, और हमारे चेहरे में तो पिंपल तो है ही। गंड तो सल्ल तो मतलब बाण। हाँ अरे बाप रे क्या पेन आया होता है। और हर एक लड़की को हर महीना होता है, वो कुछ नहीं कर पाती है। मुझे लगता है हमें अभी कामचंद तो नहीं है, मुझे अगर इतना बुद्धि पहले आ गया होता
तो किसी को देखना ही नहीं है। शादी करना तो दूर की बात है, देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या देख रहे हैं? उनका तड़प देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। क्योंकि जो पति आता है वो पत्नी से कहता है कि तुम्हारे साथ लैंगिक संबंध करना है, तो उसमें क्या करना है? उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे इसका? क्योंकि उसमें क्या है? कंड तो सल तो अघत हो, मतलब ऐसे किसी ने ऐसा मारा, बाप रे, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इतना तड़प, और इसके बाद में रोग आता है पीसीओडी ये वो करके, उसके झेलो, फिर बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, ये है वो है, उसका झेलो, फिर प्रेग्नेंट हो जाओ, उसको झेलो, फिर बच्चा आता है, फिर उसको झेलो, फिर बड़ा करो, फिर वो भाग जाता है, उसका झेलो। सो आखिर इस माँ को क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। ये पूरी जर्नी में कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये तो अघतो हो गया, आबादतो। आबादतो मतलब जैसे किसी को 105 106 का बुखार है, कैसे तड़पता है वैसा है। आबादतो। पलोकतो मतलब कोई जानवर आपके ऊपर चढ़ गया है, ऐसा है पलोकतो। परतो किसी और का है। अनिच्चतो, सॉरी अनत्तो, ये 10 होता है। जब भी हम सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु आकाश को देखते हैं तो हम इस सारे 10 को देख पाते, तभी समझ में आता है हर कोई ऐसे ही तड़प रहा है। हर कोई, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलने वाला जो तड़प नहीं रहा, तभी करुणा जागती है। तो मैंने पहला ब्रह्म विहार किया करुणा, फिर दूसरा आया मेट्टा, तीसरा आया मुदित, चौथा आया उपेक्षा। तो अगर इस समय मरूंगा तो ब्रह्मलोक डेफिनेट है। फिर सेकंड ध्यान, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मैंने खुद जान लिया। तो इसीलिए बुद्ध जो कहते हैं स्वयं जान सकता है, सच बात है। चाहे बुद्ध रहे या ना रहे, अगर बुद्ध का वाणी मिला तो पूरा बदलाव आ गया, तभी हम धम्म में हैं। तो मैं वही आपको बता रहा हूं, बस उतने, क्योंकि जितना अपने ऊपर मैं करुणा दिखा रहा हूं अपने ऊपर, क्योंकि मुझे हिंसा नहीं करनी है अपने ऊपर, वही मैं आप लोगों को ऊपर कर रहा हूं। हाँ जी मीनाक्षी जी, हो गया? हाँ सर, हो गया। वो एक जानना था सर। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब यानी एक्सपीरियंस भी हो रहा है, लेकिन ये वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही सर अभी तक। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको सती लेके आओ, सर या जब भी हम शिविर में मिलेंगे तभी देखा जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, चलो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, तो कल देखते हैं क्या क्या मिलता है। शायद कल आप रेडी होके आओगे, आशा। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। जी जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन
अचयं खम में भन्ते भूरिपैया तथागत कायेन वाचा चित्तेन ममादेन मया कृतं अचयं खम में धम्मा संदिष्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम में संघं पुण्यं कीर्तं